हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ भाविनी। आज हम हिंदी बाल राम कथा की बुक में से पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राम का वनगमन। राम का वनगमन यानी बच्चों, श्री राम भगवान जब वन में गए थे, इसकी बात यहाँ पर दर्शाई गई है। तो चलो देखते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कोप भवन में जो घटना हुई थी उसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। सब लोग सारी रात जागे, पूरी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। सब लोग ये अपने अपनी क्रिया कर रहे थे। राजा दशरथ क्या कर रहे थे तो उसको समझाते हुए दर्शाए गए हैं। नगरवासी जो थे वो राज्य अभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। गुरु वशिष्ठ थे, उनकी आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था, राम भगवान का अभिषेक जो होने वाला था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। दिन जब चढ़ता जा रहा था तो उसके साथ चहल पहल सब लोगों की बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महामंत्री जो थे वो थोड़े असहज थे। सुमंत्र जो थे वो असहज थे। महर्षि के पास आए और दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। महर्षि के पास आते हैं और दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। मतलब अगली शाम से किसी को महाराज को किसी ने नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। कुछ लोगों के लिए इसका कारण क्या था? जब दिखाई नहीं दे रहे थे महाराज तो कि आयोजन में व्यस्त होंगे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। महर्षि ने सुमंत्र को कहाँ भेजा? राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। मतलब समय बहुत तेज बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था यानी कि बाकी था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर उसके मन में बैठ गया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। मतलब पूरा जो व्यवस्था करनी थी वो सब हो चुकी है। कह रही है कैकेयी के चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। मतलब वह बाहर निकलने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? श्री राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछ लिया। मैं नहीं जानती, कैकेयी ने कहा। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। वे क्या? तो अपने मन की बात राम को ही बताएंगे। फिर आप उन्हें बुला लाइए। कहते हैं कि श्री राम को आप बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। दशरथ राजा ने क्या किया? तो श्री राम को बुलाने के लिए आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। मतलब शंका थी कि क्या होगा, अब कैसे करेंगे ऐसा। पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। राम भगवान जहाँ रहते थे वहाँ उसका जो निवास स्थान था उसके बाहर भारी मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। पूरे भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। मतलब जो भवन सजाया है उसकी चमक जो थी वो देखने लायक थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। सुमंत्र को देखकर क्या हुआ? तो सब लोग जोर जोर से बातें करने लगे। लोगों के लिए यह एक संकेत था, राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। क्या था? तो लोगों के लिए यह एक संकेत था, राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार
महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। सुमंत्र अब राम को लेने जाता है और कहता है कि महाराज ने आपको बुलाया है। राजकुमार, जो श्री राम भगवान थे वो उसको राजकुमार के नाम से संबोधित करते हुए कहते हैं सुमंत्र के राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। मतलब जो राजा के महल में जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसे वस्त्र पहन के दोनों भाई राम और लक्ष्मण, है ना, दोनों भाई वस्त्र में सजे धजे हुए थे। लोग जय जयकार करने लगे। सब लोग जो इकट्ठा हुए थे ना वो उनकी जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी, मतलब फूल भी वहाँ पे उन पे फेंकने लगे। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। राजकुमार यानी कि श्री राम भगवान, है ना, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। लोग क्या समझ रहे थे कि श्री राम जो थे वो राज्य का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, मतलब उनको देखकर अपना सुध बुध भूल गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। वह बेसुध हो गए थे। राजा दशरथ जो थे वो बेसुध हो, मतलब उसको सूझ नहीं रही थी अपने मतलब बेभान हो गए थे। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली थी, राम। बस सिर्फ इतना ही निकला था। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, सब लोग शांत हो गए। असहज सन्नाटा छा गया, है ना। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है। राम को अभी शंका हो रही कि मुझे अचानक से बुलाने का कारण क्या है। तो राम अंदर से अंदर खाए जा रहे थे अपने विचारों से। तो फिर कोई कुछ नहीं बोल रहा था तो श्री राम ने सिर्फ अपने पिता से पूछ लिया कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, आप ही बताइए माते। फिर अपनी माता से पूछते हैं, महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं है, शास्त्र में उसकी सम्मति नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। ये सारे जो है वो दोनों वर जो वरदान थे वो रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्य अभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। अभी क्या हुआ, अभी जो राम के मन में जो कुछ आशंका हो रही थी वो दूर हो गई, क्योंकि कैकेयी ने बोलना जारी रखा कि यहाँ पर महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे कि जो 2 वरदान दिए थे वो मुझे चाहिए, ऐसे करके, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। तो कैकेयी ने बोलना बंद नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि राज्य अभिषेक कौन करे। कैकेयी क्या चाहती है कि राज्य अभिषेक कौन करे, तो भरत, उसका जो पुत्र है वो भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। श्री राम भगवान के भाई को राज्याभिषेक करने के लिए कह रहे हैं और उसको क्या कहते हैं कि तुम 14 वर्ष 14 ईयर्स वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे, कैकेयी ने बोल दिया। राम संयत रहे, मतलब राम अब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। राम भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि उनको वनवास जाने के लिए बोला और भरत का राज्याभिषेक करना चाहते हैं उसकी माँ। फिर भी राम दृढ़ता से कहने लगे कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगादी दी जाए। राम ने कह दिया, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। राम एकदम सीधे साधे शांत दिमाग वाले और सधी हुई वाणी वाले
भगवान श्री राम थे, तो उसकी वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई कि राम भगवान अभी ही चले जाएंगे। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। किसकी? कैकेयी की। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। स्पंदनहीन, कुछ भी बोले बिना, कुछ भी कहे बिना वह स्पंदनहीन मतलब अपनी लागणी को व्यक्त नहीं कर रहे थे, अपने जो भाव थे उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे थे और चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। अभी कैकेयी को वो धिक्कार कर रहे हैं। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया। अभी जो कौशल्या है राम भगवान की माता, तो कैकेयी भवन में जो हुआ था उसका विवरण राम भगवान ने उसकी माता से किया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। क्या कह दिया राम भगवान ने अपनी माता से? कि राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। कौशल्या माता जो थी वह ये सब सुनकर अपना सुध बुध खो बैठी थी। लक्ष्मण अब तक शांत थे। लक्ष्मण ने भी कुछ नहीं कहा, पर क्रोध से भरे हुए। लक्ष्मण के मन में क्रोध बहुत सारा था, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। राम भगवान उसको भी समझाते हो और वन में जाने के लिए तैयारी करने के लिए कह रहे हैं। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले। कौशल्या माँ है, इसलिए माँ का मन था कि वो राम को वन में नहीं भेजे, तो राम को रोक ले, ऐसा उसका मन हो रहा था। वन न जाने दे, राजगादी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। राजगादी भले ही ना मिले, लेकिन वह हम यहाँ अयोध्या में ही रहे, ऐसा चाहती थी उसकी माँ। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। ये राज की आज्ञा नहीं माँ, यह मेरे पिता की आज्ञा है, इसलिए मैं वन में जाऊंगा, ऐसा वह अपनी माँ को समझा रहा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पिताजी की आज्ञा का कहा नहीं मानूं। आप मुझे आशीर्वाद दें, माँ से कह रहे हैं। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा, मतलब दोनों बातचीत करते रहे। फिर राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा, मतलब मेरे भाग्य में ये फेर आया है, बदलाव आया है, इसलिए मैं वन जा रहा हूँ, ऐसा कह रहा है राम भगवान। तो लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, उसकी बात से सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। फिर कहते हैं उन्हें हिम्मत जताते हुए कि उन्होंने राम से कहा कि आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है, वह अपनी ताकत दिखाता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, राम भगवान ने कहा, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। वह अपने मन में ठान लिए थे कि मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, अपने आप को संभालते हुए माँ उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। कौन? कौशल्या, उसकी माता। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है, मतलब कि मेरे जो पिता है दशरथ राजा जो है उसको आपकी सहाय की ज़रूरत है, क्योंकि वह वृद्ध हो गए हैं। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। माँ ने आशीर्वाद दिया कि दसों दिशाओं में तुम्हारे मंगल हो। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, अभी सीता माता से वह कह रहे हैं कि ये सब मेरे साथ हुआ है, मेरे माता पिता का ख्याल रखना,
और कहते हैं कि प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम भगवान सीता माता से क्या कह रहे हैं कि 14 वर्ष वनवास के बाद हम वापस मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई। राम का जो वनवास गमन का समाचार था वह तब तक समाचार नहीं पहुंचा था जब राम भगवान को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की, मतलब कुछ खराब होने वाला है, अनिष्ट होने वाला है। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, उसको गुस्सा भी आया, सीता माता को गुस्सा भी आया, व्याकुल हो गई। निर्णय पर प्रतिवाद किया, उनके निर्णय पर प्रतिवाद किया, मतलब वह उन्होंने जो निर्णय लिया था उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। श्री राम भगवान सीता माता की भी बात नहीं समझे तो फिर वह उनके साथ जंगल जाने की बात कर रही है। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। फिर सीता माता क्या कह रही कि मेरे पिता ने कहा था कि मैं आपकी छाया की तरह आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी, मतलब सीता माता की बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी तो तीनों साथ में चल दिए। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे, वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। क्या कह रहे हैं, सीता माता को अनुमति तो दे दी थी साथ चलने की, फिर भी उनको एक प्रयास करना था कि सीता अगर रुक जाए यहाँ पे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वन का वातावरण कैसा होगा तो नहीं रहने उठने का ठिकाना, कोई ठीक स्थान नहीं है, भोजन का ठिकाना नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयाँ कदम कदम पर मिलेगी, ऐसा कह रहे हैं। तुम महलों में पली हो, मतलब आप महलों में पली बड़ी हुई हो, तो ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी, मतलब हंस दिया। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी वहां उदासी ने घर कर लिया, मतलब राज्याभिषेक किसका होने वाला था, श्री राम का होने वाला था। फिर क्या हुआ तो भरत का करने के लिए कैकेयी ने कहा, फिर राम को वनवास के लिए बोला, तो जो खुशियां थी वह उदासीनता में बदल गई। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी, लोगों के आंसुओं से सड़क भी गीली हो गई थी। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए, वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे, सब लोग लाचार थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से करा रहे थे, मतलब उनको तकलीफ हो रही थी कि मेरे बच्चे नहीं जाए वन में, फिर भी वह तीनों आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाते हैं। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही। कैकेयी अपने फैसले पे ही अड़ग रही, वह अपना फैसला बदलना नहीं चाहती थी। सब लोग उसको वहाँ राम को वन जाने के लिए रोकना चाहते थे, फिर भी वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सब लोग कैकेयी को समझा रहे थे, सबका हवाला दिया, फिर भी कैकेयी अड़ी रही अपने निर्णय पर। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। क्या हुआ? दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए।
उन्होंने कहा, पुत्र मेरी मति मारी गई है, मतलब मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। मैं वचनबद्ध हूँ, मतलब मैंने जो वचन दिया था उस पे ही मुझे अटल रहना है, ठीक है। तो ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, ऐसा वह कह रहे हैं। पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। फिर उसको दूसरा उपाय दे रहे हैं राजा दशरथ। क्या कह रहे हैं कि मैं तो अपने वचन से बद्ध हूँ, बंधा हुआ हूँ, यह निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, तो तुम ये ऐसा काम कर सकते हो कि मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता समझा रहे हैं। पिता के वचनों ने राम को झकझेर दिया, मतलब उसको सुनने से भी तकलीफ होने लगी। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। वह नीतिमान थे। कौन? श्री राम। तो उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, श्री राम ने ऐसा कह दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। इसे और न बढ़ाए, इस बात को और नहीं बढ़ाओ। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए और जो वन में पहनने वाले वस्त्र थे वो उनको वल्कल वस्त्र दिए। राज्य में जो पहने थे वो वस्त्र निकालकर वह वस्त्र पहन लिए। तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था, क्योंकि वह रानी थी। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। ऐसा किसने कह दिया? महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। फिर क्या कहा? तो उन्होंने कह दिया कि सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ चले जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या, मतलब कि कोई भी व्यक्ति के बिना राजा राज्य करेगा, अपने अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं होगा, ऐसा क्रोध में वह बोल रहे हैं। कौन? महर्षि वशिष्ठ। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाए। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, क्योंकि राम अपना नगर, अपना राज्य छोड़कर जा रहे थे। कहाँ? वन में जा रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। भावुक भी हो गए। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। मतलब सब लोग उनके लिए अपनी जान भी देना चाहते थे, ऐसे लोग थे अपने राज्य के, और वह ये सब देखकर भावुक हो गए और यह नहीं देख सकते थे। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाए, थक कर पीछे छूट जाए, घर लौट जाए। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। मतलब राजा दशरथ रथ की ओर इतनी दूर तक लंबी नजर लगाए हुए थे कि आंखों से वह रथ दिखना बंद ना हो जाए, ओझल नहीं हो गया, तब तक वह देखते रहे। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। तमसा नदी के तट पर वह पहुँच गए और शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। गोमती नदी पार कर राम, सीता, लक्ष्मण कहाँ पहुँच गए? तो सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। अभी यहाँ पे राज्य की सीमा
खत्म हो गई। राज ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, राम ने मुड़कर क्या देखा? अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। फिर क्या कहा कि हे जननी, प्रणाम करते हैं अपनी जन्मभूमि को देखकर और कहते हैं कि अब 14 वर्ष के बाद ही मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में, कहाँ पहुंच गए? श्रृंगवेरपुर गांव में। निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया, अपने गांव मतलब अपने राज्य में भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंच गया तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। अब पूछ रहे कि राम को कहाँ छोड़ के आए, वो सब सवाल उनके दिमाग में थे। सब लोग उसको पूछ रहे थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे। बेचैन हुए तो उनको चैन नहीं था क्योंकि राम अपना राज्य छोड़ के चले गए थे। सुमंत्र की प्रतीक्षा में उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। मतलब जब वन गमन के लिए राम चले गए तो उसके 6 दिन के बाद दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, मतलब वह भगवान के पास पहुंच गए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। अयोध्या में जो हुआ है उस घटना के बारे में उसको कुछ भी नहीं बताना है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। धन्यवाद।